मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। तो किसी ने कहा था, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज और शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। अल्लाह हमें कयामत के दिन की जिल्लत से बचा लेना। इस इज्जत का क्या करना यार, जिधर जाओ लोग खड़े हो जाते हैं, जिधर जाओ लोग प्यार करते हैं। कयामत के दिन जलील हो गए तो क्या होगा? उधर तो जिसके नामा अमाल खुलेंगे तो पता चलेगा ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था दुनिया में, ये देखो इसका हाल ये है, किधर जाएंगे? सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए बड़ी प्यारी दुआ की है कि उस दिन खुल जाएगा सब कुछ ना। आंवला से दुआ करते हैं। इमाम हसन को जहर दिया गया, अंतड़ियां न कट कट के बाहर गिर रही। उस शहजादे की जिसने हुजूर की गोद में उम्र गुजारी, महबूब के कंधों पर रहने वाले हसन इब्ने अली जनाब इमाम हुसैन हाजिर बारगाह हुए तो हाथ पकड़ के भाई का चूम के रो पड़े। भाई प्यारे भी तो बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं। पर इन लोगों का मनसब बड़ा अनोखा है, शदीद तकलीफ है। तो इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे भाई हसन बताइए आपको जहर किसने दिया? रो के पूछते हैं। भाई का माथा चूम के इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे, हुसैन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे, इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं? मुस्तफा का नवासा हूं मैं, पढ़ते डालने वाली माँ का बेटा, मैं शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं? बस जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी। मुझे बताओ तो सही, एक गिलाफ हमने कुरान पे भी देखा है, एक गिलाफ काबे पे भी देखा है, एक चादर हमने मजार पे भी देखी है। इनका क्या मकसद था? काबे पे क्यों चादर डाली गई? ताकि काबे को कैद किया जाए। मजार पे क्यों चादर डाली गई? ताकि मजार को कैद किया जाए। नहीं, कुरान को क्यों जुस्तान में रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया ताकि कुरान को कैद में रखा जाए, बल्कि वजह सिर्फ ये है, काबे पे इसलिए गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को पता चल जाए। और जगहों पे भी अल्लाह की इबादत होती है, लेकिन हर मस्जिद काबे की तरह नहीं हो सकती है, इसलिए खिलाफ डाल करके के मस्जिदों से काबे को मुमताज किया गया। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, लेकिन कुरान पे खिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को ये पता चल जाए, किताबें तो बेशुमार है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। खुदा की कसम, मजार के अलावा सैकड़ों कब्रें होती है, सिर्फ मजार पे चादर इसलिए आती है ताकि जमाने को पता चल जाए कि ये कब्राम है, और जिस पे चादर पड़ी है ये खास कब्र है, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसी तरह जब लाखों बेटियां बेपर्दा निकलती हो, इस्लाम ने नकाब दे दिया और कहा, सुन बेटी, जब तू निकलेगी दुनिया कह देगी ये जो गुजर के जा रही है ये आम बेटी नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की शहजादी गुजर रही है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, प्यार करता है ना, फिर उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है, उसकी आंसुओं को दुआ बना देता है, उसकी तकलीफों को भी इबादत बना देता है, उसके सब्र को जन्नत का रास्ता बना देता है। दुनिया वाले सिर्फ तुम्हारी हंसी देखते हैं, मगर अल्लाह तुम्हारे दिल का दर्द भी देखता है। कभी कभी बंदा रात भर तकलीफ में करवटें बदलता रहता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, जुबान खामोश होती है, मगर उस खामोशी को भी अल्लाह इबादत लिख रहा होता है, उस खामोशी को भी अल्लाह के फरिश्ते इबादत लिख रहे होते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के दरबार में सिर्फ सजदे नहीं तोले जाते, दिल भी तोले जाते हैं। याद रखो, जो बंदा तकलीफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, ये वो बंदा है जो बैठा जमीन पर होता है, इसका चर्चा अर्श